श्रोताओं नमस्कार। आज़ादी के बाद हमारे देश भारत ने कई क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल की है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की बात हो, हमने हर क्षेत्र में दिनों दिन प्रगति की है। विगत 9 वर्षों से देश का जागरण काल चल रहा है और हम देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से आज तक की संपूर्ण योजनाओं का प्रचार प्रसार हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनकी योजनाओं का प्रचार प्रसार अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक हो रहा है। चाहे वो स्वनिधि योजना हो, चाहे वो सूर्योदय योजना हो। तो आज की विकास यात्रा के कार्यक्रम में हम बात करेंगे गगनयान मिशन के बारे में। हम सब जानते हैं कि गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन बनने जा रहा है। हमारा देश न केवल पृथ्वी बल्कि ब्रह्मांड में भी हर ऊंचाइयों को छुएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गगनयान मिशन क्या है। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर करवाई जाएगी। इस मिशन को 2024 के आखिर में या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। इसी साल मानव रहित परीक्षण उड़ान की जा सकती है जिसमें एक व्योम मित्र रोबोट भी भेजा जाएगा। गगनयान मिशन 3 दिवसीय होगा। मिशन के लिए 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस भी लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार यानी 27 फरवरी को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने गगनयान मिशन की तैयारियों की समीक्षा की और मिशन पर जाने वाले 4 भारतीयों को भी सम्मानित किया। अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल है। गगनयान मिशन को कई चरणों के जरिए सफलता के अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। गगनयान में क्रू एस्केप सिस्टम CES सबसे खास है। अक्टूबर 2023 में किया गया ये परीक्षण वाहन TVD-1 का प्रक्षेपण गगनयान कार्यक्रम के 4 मिशनों में से पहला मिशन था। मिशन के सफल होने पर भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने खुद चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ही ये काम कर पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करते हुए कहा, हाल ही के दिनों में चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और आदित्य L1 की लॉन्चिंग दुनिया भर में चर्चा का एक विषय रही है। अब इसरो की नजर गगनयान मिशन पर है जिसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। आइए सुनते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विचार। साहसिक साथियों के सम्मान में हम सब स्टैंडिंग ओवेशन दे करके तालियों से उनको सम्मानित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हर राष्ट्र की विकास यात्रा में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी परिभाषित करते हैं। आज भारत के लिए ये ऐसा ही क्षण है। हमारी आज की जनरेशन बहुत सौभाग्यशाली है जिसको जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कामों का यश मिल रहा है। कुछ समय पहले मैंने अयोध्या में कहा था कि ये नए काल चक्र की शुरुआत है। इस नए काल क्षेत्र में ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा है और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथियों, पिछले वर्ष भारत वो पहला देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराया। आज शिव शक्ति पॉइंट पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित करा रहा है। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हम सभी एक और ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़
एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंट डाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इन साथियों को पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 21वीं सदी के भारत की सफलता में आज आपका नाम भी जुड़ गया है। दरअसल 2025 में जब भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान के तहत अंतरिक्ष यात्री धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 3 दिन बिताने जाएंगे, तब किसी भी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को नहीं खोना पड़े। इसके लिए कुल 6 परीक्षण की श्रृंखला में यह परीक्षण पहला था, TVD-1 टेस्ट। इसरो के इस परीक्षण से क्रू एस्केप सिस्टम की क्षमता और दक्षता के बारे में विस्तार से जानकारी भी मिली है और इसके अलावा किसी आपात परिस्थिति में अभियान को बीच में ही रद्द किए जाने पर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचाने की रणनीति को सेफ बनाने में मदद भी मिलेगी। इसरो के मुताबिक फ्लाइट टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन 1 में किसी अनहोनी की दशा में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में यह क्रू एस्केप प्रणाली काम आएगी। उड़ान भरते समय अगर मिशन में गड़बड़ी हुई तो यह प्रणाली क्रू मॉड्यूल के साथ यान से अलग हो जाएगी, कुछ समय उड़ेगी और श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में उतरेगी। इसमें मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को नौसेना की ओर से समुद्र में सुरक्षित वापस लाया जा सकेगा। इसके बाद दूसरा परीक्षण वाहन TVD-2। इस मिशन और गगनयान LVM-3G1 का पहला मानव रहित मिशन होगा। परीक्षण वाहन मिशन TVD-3 और D-4 की दूसरी श्रृंखला और रोबोटिक पेलोड के साथ ALMVM-3G2 मिशन की अगली योजना बनाई गई। एजेंसी के मुताबिक चालक दल मिशन की योजना सफल परीक्षण वाहन के नतीजे और उन मिशनों के आधार पर बनाई गई है जिनमें कोई चालक दल नहीं है। यदि ये मिशन सफल होता है तो भारत उन देशों की एक खास सूची में शामिल हो जाएगा और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा हर मिशन सफल हो जिन्होंने खुद चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। वर्तमान में ऐसा मुकाम हासिल करने वाले देशों में से भारत भी शामिल हो जाएगा। इसरो के अध्यक्ष S. सोमनाथ ने एक बयान में कहा था कि गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री 2025 में उड़ान भरने का इंतजार कर रहे हैं। सोमनाथ ने कहा था, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद इसरो गगनयान मिशन को संभव बनाने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना इस मिशन का बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। इसे संभव बनाने के लिए हमें बहुत सारी तकनीक विकसित करने की ज़रूरत है और हम इसे संभव बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में इसके लिए कई तकनीकों को नए सिरों से विकसित और सफल बनाया गया है। तो विज्ञान के क्षेत्र में की गई प्रत्येक पहल भारतीयों के लिए, प्रबुद्ध नागरिक जनों के लिए, विद्वानों के लिए एक खुशी की लहर लेकर आई है। हमारे साथ हैं फिजिक्स के लेक्चरर जितेंद्र खत्री जी। नमस्ते। नमस्कार। सबसे बड़ी बात श्रोताओं मैं आपको बता दूं, आपने 2018 में पूरे भारत में सुपर 13 टीचर्स में आप चयनित हुए थे। इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं देश का जागरण काल चल रहा है और सरकार ने कई ऐसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं में एक कौशलता विकसित की है और हम विकसित देशों की श्रेणी में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, कृषि का हो और चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, हमने हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करते हुए हम आगे बढ़े हैं। पृथ्वी और ब्रह्मांड बात करें तो हमने न केवल पृथ्वी पर वरन हमने ब्रह्मांड में भी कई जो है सफलताएं हासिल की है। चाहे उस चंद्रयान को ले लें, चाहे आदित्य L1 सूर्य के नज़दीक भी हम गए हैं और अब हाल ही में हमने गगनयान मिशन की तैयारी भी की है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये स्पेस अंतरिक्ष क्या है, किस तरह से उसकी कार्यशैली होती है। जब भी हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले उत्सुकता ये रहती है कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है जी। तो उत्पत्ति के लिए सर्वप्रथम एक बहुत ही प्रचलित थ्योरी है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। अच्छा। ये माना जाता है कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक छोटे से कण मात्र का बहुत ही धीरे धीरे तरीके से एक विस्फोट के रूप में उद्गरण हुआ था और उसी के कारण से
विभिन्न तारे, आकाशगंगाएं और अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी क्रम में हमारी जो आकाशगंगा है, जिसका नाम द मिल्की वे है, जिसे हम हिंदी में मंदाकिनी भी बोलते हैं, उसका निर्माण भी इसी के द्वारा ही हुआ है। जब हम पृथ्वी पर कार्य करते हैं तो हमारी कार्यशैली अलग रहती है। जब हम ब्रह्मांड के लिए कार्य करते हैं तब हमारी कार्यशैली अलग रहती है। क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूट में आप बच्चों को शिक्षित भी करते हैं, कैसा लगता है जब आप किताबों में इसका अध्ययन करते हैं और दूसरी ओर हम टीवी में, न्यूज़ में ये सब जो हमारी सफलताएं हैं इनको हम प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं। हम जी यहाँ रहें लेकिन हमारा जो है मानस पटल है वहाँ पे हमारी वो छवि बनती है अंतरिक्ष की, या जो हमारा श्रीहरिकोटा है वहाँ का। कैसा अनुभव करते हैं आप? वास्तविकता में विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान से ज़्यादा उसके प्रायोगिक ज्ञान की बच्चों में उत्सुकता बहुत अधिक रहती है। यदि किसी कार्य को प्रायोगिक रूप से बच्चों को समझाया जाए, उसके बारे में बताया जाए, तो उनमें उसके प्रति उत्सुकता का भाव और अधिक जानने की इच्छा और उसके प्रति और अच्छे स्तर पर अध्ययन करने की इच्छा उनमें उत्पन्न होती है। इसी के तहत यदि जब सौरमंडल को अगर बच्चों को प्रैक्टिकली रूप से समझाया जाए, उसके बारे में बताया जाए कि मध्य में सूर्य है, उसके चारों ओर विभिन्न ग्रहों का दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गतिशीलता है, साथ ही साथ पृथ्वी की उस सौरमंडल में क्या उपस्थिति है, तो वह प्रैक्टिकल चीज़ उन बच्चों के दिमाग में और अधिक अच्छे तरीके से उपस्थित होती है और वह उसके बारे में और उत्सुकता से सोचने, जानने और जिज्ञासापूर्ण अपने कार्य को और अच्छे अध्ययन के रूप में समर्पित होकर के वह उसमें लग जाते हैं। मुख्य बात पर मैं आऊँ, गगनयान मिशन, क्या आपका दृष्टिकोण है? जी, गगनयान मिशन वास्तविकता में इसरो की एक लेटेस्ट कड़ी है। उससे पहले मैं थोड़ा सा इतिहास की पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि स्टार्टिंग की चंद्रयान मिशन से, तो उसमें हमारे 3 मिशन को मिलाया गया था और यह एक एक स्तर में एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई। हमारे पास कम संसाधन होने के बावजूद भी हम उनका प्रयोग करके और कम से कम पैसे का यूज़ करके हम उस मिशन तक पहुंच पाए हैं। यह हमें जानकर के बहुत खुशी होती है। यह हमारी इसरो के द्वारा न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व पटल पर एक विशेष छाप छोड़ती है कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे इसरो के कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से जिस प्रोजेक्ट में लगते हैं उसको न केवल सफल बनाते हैं, जबकि कम सुविधाओं के होते हुए भी उसमें अपना पूर्ण योगदान देते हुए उसको एकदम सफलता के अंतिम छोर तक पहुंचाने में पूरा प्रयास करते हैं। अब गगनयान मिशन की मैं बात करूं तो वास्तविकता में यह गगनयान मिशन आने वाले 2035 में भारत के द्वारा अंतरिक्ष में निम्न सीमा में, जो पृथ्वी की निम्न सीमा है, वहां पर जो अपना स्पेस शटल स्थापित करने का ही एक प्रारंभिक बिंदु है। क्योंकि हम जानते हैं कि स्पेस में जब भी कोई शटल स्थापित किया जाता है तो वहाँ पर मानव को भेजा जाता है, तो मानव की वहाँ पर क्या गतिविधियाँ होगी, अंतरिक्ष में उनके वातावरण और वहाँ का जो प्रभाव है मानव पर कैसा पड़ेगा, उसके अध्ययन के लिए यह इसका एक छोटा सा पार्ट है। आज तक जितने भी हमारे यहाँ से सैटेलाइट भेजे गए हैं या जो प्रक्षेपण यान भेजे गए हैं वो सारे के सारे मानव रहित हैं, लेकिन ये गगनयान जो है वह एक विशेष प्रकार से उस स्पेस शटल को जो 2035 में स्थापित किया जाएगा उसको ध्यान में रखते हुए अभी से उसको भेजने की तैयारी यहीं से चल रही है। हाँ, तो किस तरह से इनकी कार्यशैली रहेगी, कौन यात्री हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त में आप जी प्लीज। यह बताते हुए मुझे भी बहुत हर्ष हो रहा है कि हाल ही में जब 27 फरवरी को केरला में श्री नरेंद्र मोदी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने 4 विंग कमांडर का जो नाम की घोषणा की है, जिनमें से प्रशांत बालकृष्ण, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला है। इन चारों को हजारों अलग अलग एस्ट्रोनॉट में से सेलेक्ट किया गया है ताकि यह उस गगनयान मिशन में मानव रहित जो यान की जो कल्पना जो हम नहीं कर पा रहे थे, अब उसको मानव सहित यान में बदल करके उस अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने की पूरी तैयारी है। और इस पूरे मिशन में उन जितने भी एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा वहाँ पर उनके शरीर पर उस वातावरण की क्या प्रतिक्रिया है और साथ ही साथ उसका क्या प्रभाव होगा, जिसके आंकड़े हमें भविष्य में आने वाले अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने में बहुत ही लाभदायक होंगे। संकल्प हम ले चुके हैं और संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने के लिए हम प्रयासरत हैं।
2047 में जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहे होंगे, अमृत महोत्सव मना रहे होंगे, तब तक यही उम्मीद है कि भारत देश कई लक्ष्यों को प्राप्त कर चुका होगा। युवा ही तो है जो जिज्ञासा एक ला सकता है और उस जिज्ञासा को पूरी कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप युवाओं के बारे में, चूंकि आप एक संस्थान में शिक्षित भी करते हैं युवाओं को? भारत को आज के समय में दुनिया का सबसे युवा देश बोला जाता है, क्योंकि भारत की अधिकांश पॉपुलेशन युवाओं की है और युवाओं में एक ऊर्जा है, कुछ कर गुजरने का एक जज्बा है, और उसी के तहत ही हमें ये शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं कि इतने कम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम इतनी अच्छी अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। और इससे जुड़े हुए बहुत सारी योजनाएं इसरो के द्वारा भी प्रारंभ की गई है। जैसे विभिन्न प्रौद्योगिकी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में युविका करके एक विशेष प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिससे कि जितने भी यंग इंजीनियर्स हैं या जो प्रौद्योगिकी संबंधित रुचि रखते हैं, उन सभी के जो आइडियाज हैं वो इसरो तक पहुंच सके। और इसी युविका मिशन के माध्यम से उन विभिन्न विश्वविद्यालयों से, प्रौद्योगिकी विद्यालयों से, उन सभी से जहां अध्ययनरत विद्यार्थी है उनसे संपर्क किया जा रहा है। उनके आइडियाज, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उनकी जो कार्यशैली है या उनका क्या मानना है और हम उसमें और अच्छा क्या योगदान कर सकते हैं, उन सभी के लिए उनके एक विचारों का मंच भी प्रारंभ किया गया है। यह इसरो की बहुत नवीनतम और बहुत ही, मैं कह सकता हूं, सराहनीय पहल है। और इससे आने वाले भविष्य में युवाओं को और मौका मिलेगा, जिनको अंतरिक्ष अनुसंधान में और अंतरिक्ष क्षेत्र में और अधिक रुचि भी बढ़ेगी। जितेंद्र जी, आपने आकाशवाणी के माध्यम से हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं गजल कुमावत। आप महिला महाविद्यालय में अभी विद्यार्थी हैं साइंस बायोलॉजी के। गजल जी, नमस्ते। नमस्ते। आज भी हम विकसित भारत की श्रेणी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम बात करेंगे गगनयान मिशन पर। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, स्पेस क्या होता है और विज्ञान और पृथ्वी पर हम जो है सृष्टि के अलावा ब्रह्मांड भी है, किस प्रकार से ये जो है कार्य करते हैं? देखिए, स्पेस एक छोटी इकाई नहीं है। अगर हम स्पेस की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा फैला हुआ क्षेत्र है। पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं ये बहुत ही सूक्ष्म चीज है। हम मानते हैं कि हमने पृथ्वी पर सब कुछ सर्च कर लिया है, पर नहीं। अगर हम समुद्र को ले ले, स्पेस को ले ले, ये बहुत ही बड़ी इकाई है। आज भी काफ़ी साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि क्या है ये। अगर हम स्पेस की बात करें तो इसमें काफ़ी ग्रह हैं, उपग्रह हैं। हम कितनी ही कोशिश कर ले, पर हम उसकी बहुत ही छोटी इकाई तक ही उसकी पता लगा पाए हैं। पिछले दिनों में हमने देखा चंद्रयान मिशन को, और उसके बाद सूर्य तक भी हमने अध्ययन करने के लिए भेजा। तो ये किस तरह से कार्य करते हैं वहाँ? इसके लिए एक पूरी टीम लगती है। इसमें मोस्टली जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो आगे जाके साइंटिस्ट बनते हैं, वो रिसर्च करते हैं, हर चीज़ का पता लगाते हैं। अब हर व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि कोई चीज़ कैसे कार्य करती है, तो हम उसको जानने के लिए कुछ उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सैटेलाइट हो गया, स्पेस रॉकेट, स्पेस सेंटर्स। तो हम वहाँ भेजते हैं, वहाँ जाकर हम उसका अध्ययन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो हमें पता लगता है कि वो चीज़ कैसे कार्य करती है, उधर क्या है। तब वो हमारे मन में जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न उठते हैं, उसका पता लगता है। गगनयान बेसिकली एक मिशन है जिसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान भरेगा, यानी कि एक इंसान को हम अंतरिक्ष में भेजेंगे। पहले भी ये भेजा गया है, बट उसमें भारत शामिल नहीं है। भारत ने खुद की तरफ से नहीं भेजा है, जैसे कि अमेरिका, चीन, रूस, इन्होंने भेजा है। उसमें हमारे भारतीय नागरिक गए हैं, पर उसमें भारत देश का नाम शामिल नहीं है। तो अब की बार ये हुआ है कि इसमें भारत ने स्वयं मेड इन इंडिया मोस्टली करके लोगों को, मतलब कि अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। पहले तो रोबोट जाएगा, जो एक बेसिकली महिला रोबोट है, व्योममित्र, उसे भेजा जाएगा ताकि भारतीय नागरिकों की सेफ्टी भी देखी जा सके, क्योंकि ऐसे मिशन काफी खतरनाक भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हम भेजेंगे और देखेंगे कि हम उसमें, कोशिश है कि सफल हो पाए। ये लॉन्च होगा 2024 के अंत तक और 2025 में मनुष्यों को भेजा जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री है उनको 2024 के अंतर्गत इसमें अलग अलग 4 भागों में इस मिशन को बांटा गया है। उस मिशन के अंतर्गत पहले रोबोट भेजा जाएगा, वो कैसे आता है, और अगर आने में कोई
बाय चांस गड़बड़ी हो जाती है तो उन यात्रियों को कैसे बचाया जा सके किसी भी परिस्थिति में, जैसे वो डेजर्ट में लैंड करे, समुद्र में या पहाड़ों पे, तो उस हिसाब से उनकी लैंडिंग, उनकी सेफ्टी की पूरी तैयारी का पहले इंतजाम किया गया है। अभी तक जो आपने स्कूल में या कॉलेज में ये खगोलीय विज्ञान या स्पेस के बारे में जो भी पढ़ा है, और अब प्रैक्टिकल आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है ये सब भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कार्यशैली कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको और क्या अंदर की आपकी भावना रहती है? आप बैठे हैं, यहाँ हैं, मैं स्थानीय जैसलमेर की बात करूं, और ये सारा काम चूंकि आप उसी फील्ड से जुड़े हुए हैं और सारा काम वहाँ हो रहा है जैसे श्रीहरिकोटा में, तो आप जब हम टीवी पर देखते हैं या न्यूज़ चैनल पर ये सारा सब कुछ देखते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ऐसी फील्ड है कि इसमें नई चीजें आप ढूंढने जाओ, बहुत कुछ है। मेरी खुद की जिज्ञासा भी हमारे टीचरों ने दिलाई थी, हमको टीवी पे बताते थे एसवीसी क्लासेस वगैरह में कि ये साइंस है, हमें स्पेस की चीजें दिखाते थे, तब हमारी जिज्ञासा जगी। बेसिकली हर किसी के अंदर एक साइंटिस्ट होता है, बचपन से ही वो एरोप्लेन उड़ाना, हर किसी के अंदर जिज्ञासा होती है, तारे सब देखते हैं कि हम भी एक बार स्पेस में जाएंगे। युवा पीढ़ी के अंदर ये जिज्ञासा बचपन से ही होती है। युवा पीढ़ी इस क्षेत्र में काफी उत्सुकता रखता है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हर चीज को ढूंढना करना। और मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं रोज न्यूज देखती हूँ कि आज इसरो क्या लॉन्च कर रहा है, क्या है स्पेस में, क्या चलता है। स्पेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर देखें तो। मोदी जी ने बताया कि युवा पीढ़ी देश का चौथा पिलर है, वो बहुत मायने रखते हैं क्योंकि हमारे पॉपुलेशन ज्यादातर अभी युवा है, हाईएस्ट पॉपुलेशन। युवा पीढ़ी हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे स्पेस की बात ले ले, काफी नए साइंटिस्ट अभी युवा है, उनको हर चीज की जिज्ञासा है, इच्छा है। युवा पीढ़ी चाहे साइंस ले लो चाहे बिजनेस ले लो, हर किसी में अपनी इच्छा बताते हैं। जैसे कि स्टार्टअप ही ले लो, पहले बहुत कम स्टार्टअप थे, अभी पीएम मोदी जी ने अपनी स्पीच में बताया कि अभी हाल फिलहाल 200 से ज्यादा स्टार्टअप युवा पीढ़ी ने खड़े किए हैं। युवा हमारे देश का भविष्य है। हम यही सोचते हैं कि युवा किसी भी क्षेत्र में जाए, वो आगे जाके प्रगति करे, देश का नाम ऊंचा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 4 नाम नहीं, 4 इंसान नहीं, बल्कि 140 करोड़ आकांक्षाओं को अंतरिक्ष में ले जाने वाली शक्तियां हैं। 40 साल के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा हो और रॉकेट भी हमारा है। इसरो के अधिकारियों ने बताया कि मुश्किल शारीरिक और मानसिक परीक्षणों से गुजरे एयरफोर्स पायलटों के एक बड़े समूह में से इन 4 को चुना गया है। इन अधिकारियों ने रूस में 13 महीने तक कठिन ट्रेनिंग की है और अब भारत में भी उसी ट्रेनिंग को जारी रख रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा देश भारत ऊंचाइयों और बुलंदियों को छू रहा है। इससे संबंधित जानकारी में इसरो ने मंगलवार को व्योम मित्र की भी एक झलक दिखाई। व्योम मित्र एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है अंतरिक्ष का दोस्त। यह एक रोबोट है जिसे इस साल अंतरिक्ष में भेजा जाना है। गगनयान मिशन अंतरिक्ष में भारत की पहली मानव उड़ान है, जिसके लिए इसरो केंद्र काफी तैयारियों में है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस परियोजना पर होने वाला कुल खर्च 90 अरब रुपए है। अगर भारत अपनी इस परियोजना में सफल होता है तो वह अंतरिक्ष में इंसान पहुंचाने वाला चौथा देश बन जाएगा। पिछले साल भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में साल 2023 के अगस्त महीने में भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक उतरने वाला पहला देश बना। इससे कुछ हफ्तों बाद इसरो ने सूर्य की ओर भारत का पहला ऑब्जर्वेशन मिशन आदित्य L1 भेजा। ये इस समय कक्षा में मौजूद रहते हुए सूर्य पर नजर रख रहा है। भारत ने इन तमाम अभियानों के साथ ही अगले कुछ दशकों के लिए भी बहुप्रतीक्षित ऐलान किए हैं। यही उम्मीद है कि भारत 2035 तक पहला स्पेस स्टेशन खोलेगा और 2040 तक चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यात्री भेजेगा।